Good morning, grade 5th. How are you all? I hope you all are fine. So बेटे today we are going to revise our chapter 4th जो कि हमारे periodic assessment test में भी आएगा. मैं आज उसकी back exercise आपको समझा रही हूँ. Just revision lecture है, ठीक है. Tick the correct answers. A tissue is a group of dash. Similar cell, different cell. Similar cell doing same function, dead cell. इसका आंसर आएगा बेटे similar cell. ठीक है कि जो टिश्यू है वो सिमिलर सेल से मिलके बना हुआ है. क्लियर. आफ्टर दैट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. इनमें से कौन सा जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है. ब्रेन, स्पाइनल कोड, स्किन, नोज, ईयर, नर्व्स और बोन्स. अब बेटे ब्रेन, स्पाइनल कोड, बोन्स और नर्व्स ये सारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सिर्फ स्किन, नोज, ईयर ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो सिर्फ यही एक पार्ट नहीं होगा हमारे ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का. ठीक है. द टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन. टेस्ट बर्ड कहाँ पर होते हैं? टंग में, हमारे माउथ में, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं. इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस. ये बॉडी बैलेंस कौन मेंटेन करता है? हमारा सेरिबेलम. क्लियर. तो सेरिबेलम इसका आंसर है. चैप्टर की रीडिंग अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा सेरिबेलम है. राइट, ट्रू, फॉल्स. सेंसरी नर्व कैरिंग सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेंस ऑर्गन. ट्रू. सेंसरी ऑर्गन ही बेटे स्पाइनल कॉर्ड को सेंस ऑर्गन तक पहुंचाती हैं. द स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच एंड फील. स्किन जो है वो टच एंड फील का ऑर्गन है. ट्रू. नोज मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. फॉल्स. क्योंकि जो हमारा बैलेंस है वो तो सेरिबेलम करता है, नोज नहीं करता. नोज एक सेंसरी ऑर्गन है. वी स्मेल विद आवर टंग. नो, वी स्मेल विद आवर नोज. तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है. ट्रू एंड ट्रू. क्लियर. नेक्स्ट आएगा फिलिप्स. डैश इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिबेलम. सेरिबेलम इसका आंसर है. बेटे पीरियोडिक में आपको ऊपर ये हिंट नहीं दिए होंगे तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. डैश कंट्रोल आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स. सेरिब्रम नहीं, ठीक है. डैश इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सेरिब्रम है. एंड डैश कंट्रोल आर वॉलेंट्री मूवमेंट, सेरिबेलम. ठीक है. नेक्स्ट इज ईच नर्व सेल हैज सेल बॉडी, एक्सन एंड डेंड्राइट्स. ठीक है. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड प्यूपल. क्लियर है. द डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल. मोटर. मोटर नर्व्स जो है बेटे वो कैरी करती है हमारी ब्रेन से सिग्नल. क्लियर है. अब नेक्स्ट है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेन. द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट इज प्रोटेक्टेड इन द बोनी स्कल. ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम है और ये बोनी स्कल में प्रोटेक्ट होता है, स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. इसका डायग्राम मैं आपको शो कर सकती हूँ अभी. ठीक है. वेट. नर्व सिस्टम का, नर्व सेल का डायग्राम हमारे पास होना चाहिए और ये बेटे इम्पॉर्टेंट है तो ये आप बनाओगे भी. क्लियर. ये है बेटे नर्व सेल का डायग्राम. दिस इज, ये नर्व सेल है. ऐसा एक डेंड्राइट्स बनी हुई है, फिर ये एक्सन जा रहा है और नीचे ये इस तरह रूट है. ये पूरी की पूरी बेटे एक्सन आपको डायग्राम एज इट इज बनाना है पेपर में, अगर आता है तो डायग्राम. एंड डेफिनेटली आएगा. डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वट आर द 3 मेन पार्ट ऑफ आर एयर. हमारी एयर के 3 कौन से मेन पार्ट है? द ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आर बॉडी. ईयर्स जो हैं वो हमारे सुनने की शक्ति रखते हैं और ये हमारी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं. और हमारी बॉडी का कौन सा, इसके 3 कौन से पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर. क्लियर. हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज. अपनी आईज को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं उनका, तो ये इंपॉर्टेंट है. वॉश द आइज रेगुलरली एवरी मॉर्निंग. सुबह सुबह हमें अपनी आंखों को अच्छे से धोना चाहिए. मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम धोना चाहिए. सेकंड, डू नॉट रीड इन द मूविंग व्हीकल. अगर हम किसी स्कूटर पे बैठे हैं, एक्टिवा पे बैठे हैं, तो चलते हुए वाहन पे हमें नहीं रीड करना चाहिए. हाँ, अगर हम कार में बैठे हैं, क्योंकि कार चल रही है, हम तो ईजी बैठे हैं, तब हम रीड कर सकते हैं, पर एक्टिवा, स्कूटर पे नहीं, साइकिल पे भी नहीं. डू नॉट रीड इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट. बहुत ज़्यादा डिम लाइट हो या बहुत ज़्यादा लाइट हो तो भी हम उसमें क्या है नहीं पढ़ना चाहिए, हमारी आंखों पे असर पड़ता है. डू नॉट रब आइज विद डर्टी हैंड. अपनी आंखों को गंदे हाथों से नहीं पहुंचना चाहिए, रब करना चाहिए. नेवर वाइप द आइज विद डर्टी हैंकरचीफ्स. मतलब रुमाल. अपनी आंखों को कभी भी गंदे कपड़े या गंदे रुमाल से नहीं पहुंचना चाहिए.
ठीक है। तो बेटे आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि उनको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है जस्ट अपना रीड करो. इफ़ यू हैव अगेन एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. ओके, थैंक यू.